चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, ठीक है। 6 भी काफी इजी क्वेश्चन है, बट एक पूरा मैं कंप्लीट बना रहा हूँ। तो आपका मैट्रिक्स ए है और आपको प्रूफ करना ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स। मेथड 1 नॉर्मल मेथड से चलेंगे, मेथड 2 काफी इजी जाएगा, ठीक है। तो मेथड 2 पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पहले फिलहाल मेथड। तो ए आरएचएस को देखते हैं पहले। तो ए इनवर्स क्या हो जाता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कॉलम का कोफैक्टर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस माइनस बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर इसका देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, क्योंकि ट्रांसपोज भी लेना होता है, ठीक है। तो आपका इसका देखा जाए 1 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस 4 इक्वल टू क्या जाएगा? -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इसका देखा जाए तो ये कैसे लिखेंगे? 2 0 4 1, इसका डिटरमिनेंट तो क्या आ जाएगा? 2 into 1 2, 4 minus 4 into 0 0 इक्वल टू आएगा कितना? 2। तो यहाँ पे आपका 2 लिखा है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इधर से, लिखेंगे इधर से, क्योंकि ट्रांसपोज भी लेना होता है। अगर देखा जाए इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा? 2 into -1, ये तो 0 आ जाएगा, तो क्या जाएगा? -2। तो ये प्लस नाम करके ये -2 चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका 2, तो क्या जाएगा? -3 4 -1 और 1, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? -3 माइनस -4 इक्वल टू क्या जाएगा? +4, तो बोले तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सारा कैलकुलेट कीजिए तो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -4 एंड -3 एंड -3, ये आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक। आगे क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। 3 into -3 4 -1 G1, ठीक है। प्लस में 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स क्या जाएगा? इसके अलोंग एक्सपेंड किए हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग करेगा तो जाएगा 2 टाइम्स, क्या जाएगा? -3 4 -1 1, यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा, ठीक है। फिर आगे देखा जाए 0 टाइम्स क्या जाएगा? -3 4 एंड -3 4, ठीक है। तो देखा जाए कोफैक्टर इसके अलोंग एक्सपेंड किए, तो कोफैक्टर लेंगे तो ये वाला रिजल्ट इससे मैच करेगा। देखा जाए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3 into क्या जाएगा? 3 -3 और +4, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए प्लस में 2 into -1 रहेगा, यहाँ पे देख लिया जाए क्या जाएगा? -3 -4 आ जाएगा 1, ठीक है। देखिए मैच कर रहा है, प्लस में 0 टाइम्स, ठीक है। इसको कीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। और किया जाए इसके अलोंग एक्सपेंड किए तो 3 to 0 और यहाँ पे एडजॉइंट से लिखिए 1 -1 0, क्योंकि ये तो कोफैक्टर ही था आपका। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 2 इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट आपका आ गया 1। तो इसलिए ए इनवर्स क्या जाएगा? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 0 -2 3 -4
एंड -2 3 एंड -3। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, a क्यूब LHS को कैलकुलेट करना है। LHS तो पहले a स्क्वायर निकाला जाए, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1 into 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। इसको गुना कर लिया जाए, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 9 -6 और 0 बोले तो 3। ठीक है, पहला है। फिर देखा जाए इससे -9 +9 -4 इनटू -4। फिर अगला देखा जाए 4 के 12 -12 +4 कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखिए 3 दूनी 6 -6 एंड 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए इसमें -6 +9 एंड -4 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए ये वाला एंट्री, ये एंट्री क्या आ जाएगा, 8 -12 एंड +4, 8 से 12 0 आ गया। ठीक है, आगे देखा जाए 0 -2 0 -2 0 +3 एंड -1 इक्वल टू 2। ठीक, फिर देखा जाए 0 खत्म, -4 एंड 1 -3। ये आपका वैल्यू आ गया a स्क्वायर का। ठीक है, सही। अब क्या किया जाए, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये आपका आ गया a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई कर लिया जाए, a मल्टीप्लाई किया जाए तो यही वाला आ जाएगा 2 -3 4 0 -1 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई किया जाए फिर से। ठीक है, क्या जाएगा, 3 3 9 -8 बोले तो 1। ठीक है, फिर आ जाएगा -9 +12 एंड -4 कितना आ जाएगा, 9 4 13 -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखा 4 3 12 और -16 और 4 0। ठीक है, 0 -2 0। ठीक है, फिर देखा जाए 0 +3। ठीक है, फिर देखा जाए 0 -4। ठीक है, आगे देखा जाए यहाँ पे -6 +4 0 बोले तो -2। आगे देखा जाए +6 -6 +3। ठीक है, आगे देखा जाए -8 +8 खत्म -3। तो देखा जाए ये आपका मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, लगभग सबने बनाया था, लेकिन मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया कि आपका इसमें ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ज्वाइंट कैसे निकाला जाता है, ये सर है। सेकंड मेथड से देखते हैं, इसको सेकंड मेथड से बनाना काफी इजी होगा। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होगा, ये देखा जाए सेकंड मेथड काफी इजी आपका जाएगा ये क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है आपका किसका, a से यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो e⁴ इक्वल टू आइडेंटिटी का। तो हम लोग इसको रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको ना प्रूफ करके इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, a स्क्वायर आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, a स्क्वायर आपका कितना हो गया, ये वाला। ठीक है, तो a⁴ इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेम इसी से।
मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखा जाए आइडेंटिटी आता है नहीं, आइडेंटिटी आता है तो हमारा काम हो गया। तो देखा जाए 3 3 को 9 0 और ये आ गया -1, तो 9 - 8 1। ठीक है, यहां पे देखा जाए -12 +4 8, -12 +4 +8 0। फिर देखा जाए 4 के 12 0 -12 0, देखा जाए 0 यहां से आ जाएगा 0। फिर से देखा जाए यहां पे 0 +1, ठीक है, आगे देखा जाए 0 0 0, ठीक है, -6 0 +6 0, 8 -2 -6 0, -8 0 +9। तो सेकंड मेथड आपका काफी इजी होगा। सेकंड मेथड में क्या करना है, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर आपका ये हो गया, और ए स्क्वायर के बाद a⁴ निकाल दिया जाए, ए स्क्वायर आपका ये हो गया, और इसको 2 बार गुना कर दिए तो a⁴ आ गया, तो a⁴ इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी, इसलिए क्या आ जाएगा a⁴ इक्वल टू a इनवर्स। दैट्स ऑल, काफी इजी रहा। If determinant of a equal to 0, then prove that determinant of adjoint of a is also equal to 0. Good. देखा क्या किया, तो हमने प्रूफ किया था एक रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल होता है a का डिटरमिनेंट टू द पावर n-1। ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया हुआ है। तो यहां से चीज ये हो गया, ये वाला चीज क्या हो गया 0, 0 टू द पावर n-1 इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कब, ठीक है, लेकिन जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू fn नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, और if n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स A का ऑर्डर 1 है, और इसका डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, मतलब A क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। तो एडजॉइंट ऑफ A किसी भी, इसका एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। चल क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा let B and C be two square matrices of same order as a non-single matrix A B C का ऑर्डर सेम है, then prove that AB equal to AC implies B equal to C। तो AB equal to AC है और A क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि इसका इनवर्स मिलेगा, A is नॉन सिंगुलर, ये जरूरी है, दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A इनवर्स A B इक्वल टू A इनवर्स A C, यहां से क्या आ जाएगा B इक्वल टू C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Let A and B be two square matrices of order n if AB equal to I, AB equal to I है, ठीक है, मतलब क्या होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ B equal to 1, मतलब क्या होगा neither डिटरमिनेंट ऑफ A no and दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड B इनवर्स भी
ऑल्सो एक चीज करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, ए बी इक्वल टू आई दिया हुआ है तो क्या करें, ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दें और बी इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, यह आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा आपका ए इनवर्स बी इनवर्स आई बी इनवर्स, तो यहां से क्या जाएगा आई इक्वल टू बी ए इनवर्स। फिर क्या करें, दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए, तो दोनों इन तरफ इनवर्स लीजिए तो क्या आएगा, आई का इनवर्स इक्वल टू बी ए। दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा, आई इक्वल टू बी ए। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यदि कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/DA होता है, मीन मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए का इनवर्स का रेसिप्रोकल के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल है, मींस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल होगा 1/ए का डिटरमिनेंट। प्रूफ इजी है, काफी इजी है। कैसे करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई। ठीक है, यहां से क्या होगा, दोनों तरफ डेट लगा दीजिए, तो डेट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डेट ऑफ आई। आइडेंटिटी का इनवर्स 1 होता है और यहां क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ ए इनवर्स। यहां से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डेट ए which is equal to 1/a का डिटरमिनेंट which is equal to a का डिटरमिनेंट। ठीक है, मतलब यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना होगा, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसका रेसिप्रोकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन इजी है, अगेन ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है बी इनवर्स ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल, तो स्टार्ट करते हैं, बी इनवर्स ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल होता है बी इनवर्स का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट एंड बी का डिटरमिनेंट, इक्वल हो जाता है 1/b का डिटरमिनेंट यहां से इनटू ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, देखा जाए, प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग एक रिजल्ट देखे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है आपका ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है, तो इसलिए इफ ए इन्वर्टेबल होगा, हम लोग यहां पे प्रूफ कर रहे हैं इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल, if a and b are invertible। ठीक है, तो यहां से a इनवर्स क्या, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, a इंटू ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो देखा जाए एलएचएस क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होगा ए बी का डिटरमिनेंट इनटू ए बी का इनवर्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये क्या आ जाएगा, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, क्योंकि ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। यहां से क्या जाएगा, ए का डिटरमिनेंट ए इनवर्स इंटू बी का डिटरमिनेंट बी इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखा जाए, प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 टाइम्स मैट्रिक्स ए।
ठीक है, काफी इजी है, कुछ देखा जाए। ठीक है, हम लोग रिजल्ट जानते हैं क्या, a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i। ठीक है, तो क्या करें, एडजॉइंट लगा दिया जाए, एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ, दोनों तरफ से एडजॉइंट लगा दिए, यहां से आएगा। अभी एक रिजल्ट के एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जस्ट उल्टा जाएगा। एडजॉइंट ऑफ, ये दो मैट्रिक्स है ए और ये है बी आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला इक्वल हो जाएगा, यहां पे देखा जाए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का, याद कीजिए एडजॉइंट ऑफ, हमने बताया था क्लास में, एडजॉइंट ऑफ c टाइम्स a इक्वल टू होता है c टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये आ जाएगा a n माइनस 1, आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये वाला रिजल्ट यूज किया, लास्ट क्लास का किया हुआ है। यहां से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, सर ये यहां पर आ जाएगा आपका आई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इक्वल टू आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ i होता है i एंड इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद देखा जाए ये दोनों को गुना करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका a का डिटर्मिनेंट टाइम्स i इक्वल टू हो जाएगा यहां पे a डिटर्मिनेंट है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट फॉर पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स a। ठीक है, तो यदि n बराबर 3 हो जाए, if n इज इक्वल टू 3, देन उस केस में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी मैट्रिक्स को दो बार एडजॉइंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए आ जाएगा, और n बराबर 2 हो, मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स का 2 हो, देन क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस हो गया और हमने लगभग 2 बुक का सारा मटेरियल आपको बता दिया। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और है वो मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर क्लोज हो गया और ये आपका 3 क्वेश्चन रहा और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सॉल्व करके भेजा जाए। If A and B are square matrices of order 3 such that determinant of A equal to -1, determinant of B equal to -3, then find the determinant of 3 times AB, इसका डिटरमिनेंट निकालना है इसका। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, if K is a scalar and A is a n cross n matrix, then
k टाइम्स a का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखा जाए, बताया जाए क्या होगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू है ABC BCA एंड CAB दे एंड ABC इक्वल टू 1 है एंड A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू व्हाट। ये सारा क्वेश्चन आपको बना करके भेजना है, बताना है। चलिए लेते हैं यहीं पे ब्रेक।